हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। सनातन एकता पदयात्रा मथुरा में अपने अंतिम पड़ाव की ओर रवाना हो चुकी है। पदयात्रा का वृंदावन पहुंचने पर रविवार को समापन होगा। इस दाखैरान मथुरा में रूट डाइवर्जन भी किया गया है। छठीकरा मार्ग पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बागपत न्यूज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान वे और अमित शाह एक ही होटल में थे। अमित शाह के होटल से गुजरात के ऑब्जर्वर को बुलाकर खेल कराया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। 65 लाख वोट भी काट दिए गए। यूपी में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 34 उपाधीक्षकों को नियुक्ति दी गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। वाराणसी के दाल मंडी में चाहरीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बीते 29 अक्टूबर से चल रही है। बीते शनिवार को जब प्रशासन पहुंचा तो दुकानदारों ने थोड़ी नाराजगी दिखाई। एक महिला से अफसरों की तीखी बहस भी हुई। मुरादाबाद में दर्ज 600 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी के 9 मामलों में 45 जिलों के 147 केसों की निगरानी के लिए डीजीपी ने राज्य स्तरीय एसआईटी बनाई है। इसकी कमान ईओडब्ल्यू के आईजी सुनील मेनुएल को दी गई है। एसआईटी ने जिलों की टीमों के साथ ऑनलाइन बैठक कर एक सप्ताह में सभी केसों से संबंधित दस्तावेज जुटाने के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में 16 से 18 नवंबर तक 3 दिवसीय सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें किसान और समाज से जुड़ो मुद्दों पर बात की जाएगी। राजनीतिक बातों से परहेज करने की बात खापों ने कही है। लखीमपुर खीरी के सिंगाही निवासी सुहेल खां को 8 नवंबर को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उस पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसी मामले की जांच के सिलसिले में गुजरात एटीएस की टीम शनिवार को सिंगाही पहुंची और सुहेल के घर करीब 1.5 घंटे तक छानबीन की। डॉक्टर आदिल अहमद को 6 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के साथ ही एटीएस जिले में डेरा डाले हुए हैं। उसके नेटवर्क की परतें खंगाली जा रही हैं। मुगलपुरा में 13 वर्षीय छात्रा के साथ 43 साल के व्यक्ति ने सरेआम छेड़खानी कर दी। यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। परिजनों को घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने केस दर्ज करवाया है। बहराइच में महिला ने रात में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सुबह पति की लाश भी फंदे से झूलती मिली। घरवालों ने ससुराल वालों पर बेटे की हत्या करके शव लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी के पढ़ुआ गांव में शुक्रवार को मामूली विवाद में 19 वर्षीय आदर्श के पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस मामले में शनिवार को परिवार के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। घटना को लेकर पढ़ुआ में जमकर हंगामा हुआ। बरेली में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली अमर ज्योति रुहेलखंड निधि लिमिटेड कंपनी के खिलाफ लोगों ने रविवार को प्रदर्शन किया। भीड़ ने पहले रकम जमा कराने वाले अनूप का घर पर हंगामा किया, फिर कोतवाली का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करते हुए ट्रस्ट व प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। ध्वजारोहण समारोह में आने वाले किसी भी मेहमान को मोबाइल फोन लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। शुरुआत में मेहमानों को मोबाइल साथ ले जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाने की सिफारिश की। इसके बाद ट्रस्ट और प्रशासन ने संयुक्त समीक्षा के बाद मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के इटावा, कानपुर आदि में बीते कई दिनों से रात में आंशिक शीतलहर जैसे हालात देखने को मिला। रविवार को भी कानपुर शहर, इटावा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, मेरठ, बुलंदशहर जैसे कई जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार हिंदुस्तानियत पर संकट पैदा कर रही है। देश के लोगों पर एक एकरंगी विचारधारा थोपी जा रही है। उन्होंने कहा
कि भारत की पहचान विविधता रही है। हमारे विजन इंडिया का मकसद है कि हम एकजुटता लाए, अपनी हिंदुस्तानियत को पहचानें। अखिलेश यादव रविवार को बंगलुरु में आयोजित विजन इंडिया प्लान डेवलप एसेंट कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मथुरा जंक्शन पर श्रीधाम एक्सप्रेस में बम सूचना से हड़कंप मच गया। सुरक्षा टीमों ने ट्रेन की सघन जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। हालात सामान्य होने के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। ट्रेन जंक्शन पर करीब 10 मिनट तक रुकी रही। दिल्ली में आतंकी हमले की घटना की जांच कर रही एनआईए और आईबी के इनपुट पर यूपी एटीएस ने रविवार को राजधानी के पारा समेत आधा दर्जन इलाकों में संदिग्धों की तलाश में छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक एटीएस 13 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। ये सभी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के संपर्क में थे। फिलहाल उनका जैश ए मोहम्मद के कश्मीरी डॉक्टरों के मॉड्यूल से कोई लिंक सामने नहीं आया है। ऑल टीचर्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा पेंशन बचाओ मंच की ओर से 25 नवंबर को नई दिल्ली में होने रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही रविवार को हुई बैठक में रैली के लिए जिम्मेदारियां तय की गई।